मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोण विधि के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, उसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज भी कराएंगे। क्वेश्चन है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन को क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें √3 का मान अगर आता है तो यूज करना है 1.7। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो दे रखा है उसको चित्र के रूप में लिखेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। पहले तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, समान लंबाई वाले दो खंभे। ठीक है, अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। इन दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु लेना, मान लीजिए यहाँ। ठीक है, बीच में एक बिंदु ले ली यहाँ। अब इस बिंदु से दोनों शिखरों को देखा गया। शिखर खंभों पे है, तो इनका उन्नयन कोण क्या
और 60। कौन सा 30 होगा और कौन सा 60 होगा? ये वाला 60 और ये वाला 30। कैसे पता? जो खंबे के जितना करीब होगा वो बड़ा होता है, ठीक है। जो खंबे से दूर है, इस वाले खंबे से दूर है, तो ये छोटा होगा। वैसे भी दिख रहा होगा, इस तरीके से कोण बढ़ेगा ना, तो ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा। अब खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई हम मान लेंगे h, इसकी h तो इसकी भी h ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों समान लंबाई वाले खंभे। और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पूरी दूरी हमें नहीं पता, खंभों के बीच की दूरी किससे? बिंदु से, बिंदु से खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि खंभों के बीच की दूरी तो दे रखी है 80 मीटर, है ना। दोनों खंभों के बीच की दूरी दे रखी है 80 मीटर। क्वेश्चन देखती हूँ मैं भी दोबारा से। खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, यहाँ पे आएगा खंभों से बिंदु की दूरी है, ठीक है। मतलब ये जो बिंदु है वो इस खंभे से कितनी दूर है और ये वाली बिंदु इस खंभे से कितनी दूर है, ये ज्ञात करना है, ठीक। मान लीजिए ये वाली दूरी है x, ठीक। तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 80 माइनस x। इसका समझ में आ गया? क्योंकि ये पूरी दोनों खंभों के बीच की दूरी तो 80 मीटर दे रखी है, ठीक। और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी हमने x मान ली और पूरी दूरी हमें पता है 80 है, तो बाकी बची हुई दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 80 में से x घटा देंगे तो ये वाली दूरी है, ठीक है। ये अब चित्र कंप्लीट हो गया। अब इसके नाम रख देंगे। पहला खंभा ले लेते हैं AB और दूसरा खंभा C और D, और जो बिंदु बीच में ली है हमने उसको ले लेते हैं E, ठीक है। अब आप लिखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ी आपको लैंग्वेज भी लिखनी है, डायरेक्ट बस त्रिभुज लेकर के सॉल्व करना है, ठीक। माना आपने जब चित्र बनाया तो आपने क्या माना? इसमें माना कि AB और CD दो समान लंबाई के खंभे, बिंदु से पहले खंभे की दूरी क्या मानी? x। बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी क्या होगी फिर? 80 माइनस x, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब हम कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए पहला त्रिभुज ले रहे हैं ABE, त्रिभुज ABE में, ठीक है। ABE में हमें कौन कौन सी भुजाएं लेनी है? लंब और आधार। लंब और आधार में कौन सा त्रिकोण की अनुपात आता है? tan, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे tan 60 डिग्री, शो कीजिए, ठीक। त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BE, ठीक है। AB का मान h मान रखा है, BE
h का मान निकालना है यहाँ से। h बराबर 3x। ये आ गया पहला मतलब हमें समीकरण मिल गया, क्योंकि x के रूप में आया ना आंसर करने। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? सी डी ई। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं त्रिभुज सी डी ई में। सी डी ई में भी हम क्या लेंगे? tan। सी डी ई में tan 30 डिग्री, ये भी आधार है, ये भी लंब है, तो आधार लंब है, tan भी देखते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर सी डी बटे ई डी। पहले लिखते हैं सी डी बटे ई डी। tan 30 डिग्री बराबर सी डी बटे ई डी। सी डी हमारा h था और ई डी था 80 माइनस x, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस x। अब हम यहाँ पर h का मान रख सकते हैं जो हमने अभी निकाला था। यस मैम, क्या निकाला था h का मान? √3x। समीकरण नंबर 15। ठीक है, √3x। h की जगह क्या रखेंगे? √3x। समीकरण 1 से हमने h का मान 3x रख दिया, 80 माइनस x और ये 1/√। अब क्या करेंगे? कैंची गुणा। ठीक, 1 की गुणा होगी 80 माइनस x। 80 माइनस x बराबर 3 गुणा होगी क्या आ जाएगा? 3x। ठीक है, 80 बराबर 3x प्लस x कितना हो गया? 4x। 4x बराबर 80 है, तो x बराबर कितना होगा? 80/4। कितना आ गया x का मान? 20। इतना समझ में आया? x का मान आ गया 20। अब हमें क्या निकालना है? एक तो मैंने निकाली ऊंचाई h। h बराबर क्या था? √3x। समीकरण 1 से। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? 20। तो √3 की गुणा किससे होगी? 20 से। क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 का मान हमें क्या लेना है? क्वेश्चन ध्यान से देखना है, देखो √3 का मान 1.73, तो 1.73 इसमें रख दो। √3 की जगह 1.73 और इसकी गुणा करेंगे 20 से। ठीक, गुणा कीजिए, 2 दिया 6, 14, कहने लगा 1 कम 2 और 1। ठीक है, तो आ गया आपका 34.6 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट, h आ गया। ठीक, और अब क्या निकालना है आप लोगों को? आपको लोगों को निकालनी है पहले खंबे और दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी। इसका मतलब x और 80 माइनस x निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु से खंभों की दूरी बराबर x ब्रैकेट 4 x, 80 माइनस x आएगा आपका 20 मीटर, और 80 माइनस x कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 60। 20 मीटर और 60, एक ही आंसर। ठीक, और एक आंसर आपका है ये h बराबर। ठीक, ये है खंभों की ऊंचाई। नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जितने भी क्वेश्चन में करा रही हूँ लाऊं, ये आपके 6 मार्क्स के आएंगे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए ध्यान से दीजिए।
आपको चित्र बनाना आ जाना चाहिए बस, फिर आप उसको जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, छूने लगता है। आवाज कैसी आ रही है? और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई क्या कीजिए? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए ये पेड़, ठीक है, और ये इसका यहाँ से आंधी आई और ये यहाँ से टूट गया, टूट कर गिर गया जमीन पर, ठीक है, ये वाला भाग टूट कर गिर गया, बराबर लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए पेड़ था आपका A B, ठीक, जब ये C पॉइंट से टूट करके गिर गया जमीन के D पॉइंट पर, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह हो जाता है कि वह पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कितने डिग्री का कोण बना है? 30 डिग्री, ठीक। पेड़ के पास बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वह 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रखी है? 8 मीटर। ये जो पेड़ का बिंदु है जमीन को जो छू रहा है उसे कहते हैं पाद बिंदु, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से दूरी कितनी है? 8। पेड़ की ऊंचाई क्या है?
पेड़ की ऊंचाई होगी क्या? पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? इसमें से बताओ, सीबी होगी क्या एबी होगी? पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? एबी। ये थी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई तो जो थी पहले वही याद करनी है। तो इसका मतलब, और जो ये एसी है वही है हमारा सीडी है। यही तो टूट करके यहाँ पे हो गया है। तो ये और ये बराबर, बात समझ में आई? अगर हम इस त्रिभुज के अंदर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो हमें बीसी का मान पता होना चाहिए और हमें एसी का मान पता होना चाहिए, ठीक। बीसी का मान तो हम निकाल ही लेंगे, त्रिभुज के अंदर आ रहा है, लेकिन ये एसी त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा। तो एसी ही हमारा सीडी है, सीडी तो त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो सीडी निकाल लो। सीडी जो आएगा वही आपका एसी होगा, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या निकल आएगा? पूरी पेड़ की ऊंचाई। क्लियर? यस मैम। तो हमें कौन कौन से दोनों भुजाएं निकालनी है? एक तो सीडी और एक बीसी। सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें बहाना, AB एक पेड़ था जो आंधी आने पर सी बिंदु से टूटकर डी बिंदु पर गिर गया, ठीक है। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AC AB बराबर AC प्लस C, ठीक है। त्रिभुज एक ही है, लेकिन इसमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, जो एक तो जिसमें आधार आता हो और लंब आता हो, एक तो वो वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, और दूसरा जिसमें आधार आता हो और कर्ण, ठीक है। तो आधार और लंब वाला बताइए पहले, वो तो सबसे आसान है, tan। तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार BC बटे BD। BC हमें निकाल के लाना है, तो BC को BC लिखे रहने देंगे, और BD है हमारा R। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर BC बटे R, ठीक। तो इससे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 8 इधर चला जाएगा, पूरा में BC का मान क्या आ जाएगा? BC बराबर आ जाएगा 8/√3, ठीक है। इसका अगर परिमेयकरण कर ले तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8√3/3। चलिए देखते हैं इसका जरूरत पड़ रही है परिमेयकरण करने की या नहीं, फिर भी हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें देखना है कि आधार में और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। देखिए जरा, आधार में और कर्ण में कौन सा आता है? कॉस, साइन कॉस टेन, कॉस ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या था? कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो BD बटे CD, BD बटे CD, BD है 8 और CD
CD हमें निकाल के लाना है। cos 30 डिग्री का मान 3/2, ठीक है। अब CD को इधर ले जाते हैं और इस पूरे वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो CD = 8 गुणा 2/√3। आ गया समझ? 8 दूनी 16, 16/√3। इसका भी परिवर्तन कर लेते हैं। √3 की ऊपर नीचे गुणा, कितना आ गया? 16√3/3, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी थी? ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई AB = AC + CD, ठीक। CB और BC एक ही बात है, ठीक है। इसको हम AC + BC भी लिख सकते हैं। BC का मान क्योंकि निकाल चुके हैं 8/3, और AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AC की जगह हम CD लिख सकते हैं। इसी में लिख लो CB + AB बराबर, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे AB = CD + BC, और CD क्या है? 16√3/3, और BC क्या था? 8√3/3, ठीक। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें। एलसीएम यही आ जाएगा सेम, तो वाली वैल्यू भी यही रहेंगी सेम, और प्लस हो जाएगी। 16√3 और 8√3 मिलाकर कितने हो गए? कितने हो गए? 24√3/3। 3 से 24 कट जाएगा, 3 निकल 3 3 8√3 इसका आंसर 8√3 मीटर। अब लास्ट में आप लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। क्वेश्चन में अगर √3 का मान दे रखा होता तो आप √3 का मान लिखकर सॉल्व करके तो दिखा दीजिए। नहीं दे रखा तो यहीं तक नोट में ही छोड़ दीजिए। क्लियर? यस मैम। ऐसे ही क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आइएगा।